शिन्वा कॉन्टिनेंट की ऊंची पहाड़ियों पर शाम ढल रही थी। आसमान हल्का लाल, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी में खून मिला दिया हो। सेंट यू एंड डेमन सेक्ट दूर से देखने पर शांत, लेकिन अंदर से कमजोरों के लिए नरक। सेक्ट के अंदर एक बंद रूम, दीवारों पर जलती कैंडल्स। उनकी लौ हवा में हल्का कांप रही थी, जैसे डर महसूस कर रही हो। धूप की खुशबू धीरे धीरे रूम में फैल रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपी थी ताज़ा खून की हल्की मेटालिक स्मेल। ठंडी पत्थर की जमीन पर एक लड़का बंधा पड़ा था। उसकी कलाइयों पर रस्सी के निशान लाल पड़ चुके थे। उसकी सांसें भारी, टूटी हुई, जैसे हर सांस लेने में दर्द हो। उसकी आंखें आधी खुली, आधी बंद, थकान और डर दोनों से भरी। कुछ सेकंड, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। फिर वो मुश्किल से बोलता है, सीनियर सिस्टर, कृपया मुझे जाने दीजिए। उसकी आवाज इतनी धीमी कि पास की कैंडल की चटक भी भारी लगे। उसके सामने धीरे कदमों से आती एक औरत, लंबे लाल बाल जो कैंडल लाइट में खून जैसे चमक रहे थे। उसके पीछे एक नरम फॉक्स टेल धीरे धीरे हिलती हुई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान, मासूम नहीं, शिकारी वाली मुस्कान। वो उसके पास झुकती है, इतना पास कि उसकी सांस लड़के के गाल को छूती है। पति देव, आज हमारी शादी का दिन है। उसकी आवाज मीठी, लेकिन भीतर जहर छिपा। क्या सच में आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी अकेली रहे? बाहर से कोई देखे तो रोमांटिक लगे, लेकिन सच पूरी तरह उल्टा था। वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो एक डेमन कल्टिवेटर थी, जिसे रोल प्ले करना पसंद था। और ये लड़का, उसका कैदी, उसकी गर्दन की रस्सी, बस एक लीश थी। उसकी जिंदगी उस औरत के मुंह पर टिकी थी। कुछ पल, कमरा फिर शांत, सिर्फ कैंडल लाइट और उसकी भारी सांसें। लड़के की आंखें धीरे बंद होती है और यादें लौटती है। 1 साल पहले वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, एक नोबल फैमिली के शरीर में। टैलेंट, स्टेटस, सम्मान, सब उसके पास था। एक राजकुमारी से शादी तक फिक्स थी। सफेद घोड़े पर कैपिटल में घूमते समय लोग उसका नाम पुकारते थे। उसकी जिंदगी सपने जैसी थी, और फिर सब खत्म। डीमंस ने उसे किडनैप कर लिया। उसे लगा रैंसम होगा, लेकिन सच उससे भी बुरा था। उसका प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों के लिए कल्टिवेशन ट्रेजर था, और अब वो यहाँ था, एक लिविंग फर्नेस जिसकी एनर्जी निचोड़ी जा रही थी। अचानक उसका शरीर कांपता है, खून उसके होठों से बहकर पत्थर पर गिरता है। उसकी आंखों में डर पहली बार साफ दिखता है। मन में एक ही आवाज, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कैंडल की लौ धीरे हिलती है, दीवारों पर परछाइयां कांपती है। लड़के की सांसें अब और भारी हो चुकी है, सीना जैसे जल रहा हो। उसकी उंगलियां हल्की कांपती है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं बची। लाल बालों वाली डेमन वुमन उसे चुपचाप देख रही है, उसकी आंखों में दया नहीं, बस ठंडी दिलचस्पी। वो अपनी उंगलियों से एक छोटा सा क्रिस्टल वायल उठाती है। उसके अंदर एक जमी हुई चमकती गोली। वो मुस्कुराती है, पत्नी की कल्टिवेशन बस एक कदम दूर है। पति देव, थोड़ी और एनर्जी दे दीजिए। वो जबरदस्ती गोली उसके मुंह में डाल देती है। गोली अंदर जाते ही उसके शरीर में आग सी फैल जाती है। नसें जलती महसूस होती है, जैसे अंदर से कोई उसे फाड़ रहा हो। उसके दांत भींच जाते हैं, मुट्ठी कस जाती है। उसके मन में चीख गूंजती है, मैंने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं। क्या मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा? उसकी नजर धुंधली होने लगती है। कैंडल की रोशनी धीरे धुंध में बदलती है। हार्ट बीट धीमी और धीमी। मौत बस एक कदम दूर। और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी की पतली लकीर चमकती है। एक, दो, फिर कई, जैसे हवा में कोई स्क्रीन बन रही हो। उसकी धुंधली नजर साफ होने लगती है। उसके सामने एक ट्रांसलूसेंट ब्लू इंटरफेस तैर रहा था। ठंडी मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, बाइंडिंग सक्सेसफुल, होस्ट डिटेक्टेड, सिस्टम एक्टिवेटिंग। उसकी रुकी हुई सांस अचानक गहरी हो जाती है, आंखों में हैरानी। सिस्टम, वो मन ही मन बोलता है, कॉम्पनसेशन इशूइंग, फर्स्ट रिटर्न गारंटीड, 10,000 फोल्ड रिटर्न। उसका दिल जोर से धड़कता है। 1 साल की बेइज्जती, दर्द, अपमान, सब जैसे इसी पल के लिए था। नीली रोशनी उसकी आंखों में चमकती है, डर धीरे धीरे गायब। उसकी जगह कुछ और आ रहा था, खतरनाक शांति। धीरे से उसके होठों के कोने उठते हैं, एक हल्की मुस्कान। वो डेमन वुमन की तरफ देखता है, जो अभी भी अपनी जीत में खोई है, उसे अंदाजा भी नहीं।
कि शिकार बदल चुका है। लड़का धीमी आवाज में बोलता है, सीनियर सिस्टर, अब आपकी बारी है। कमरे की हवा भारी थी। कैंडल की लौ सीधी जल रही थी। लड़के की आंखों में नीली सिस्टम लाइट हल्की चमक रही थी। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था। वो डेमन वुमन को देखता है। फॉक्स डीमन ज़रा हैरान होती है क्योंकि अचानक से ये सब होने लगता है। फॉक्स डीमन है, वो अपने रोल पे ही रहती है और कहने लगती है, पति मुझे इतनी आसानी से जाने ना देना। और एमसी उसके साथ लगा होता है और मन में सोच रहा होता है, जब हेवन ने मुझे मौका दिया है तो मैं इस मौका का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। जो मेरी किस्मत है उसे अब मैं खुद बदलूंगा। लड़की धीरे से एमसी के पास झुकती है। उसकी आवाज नर्म और मीठी है। वो कहती है, पति आज की रात ये जगह सिर्फ तुम्हारी है। उसके शब्दों के साथ सीन धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आती है। रोशनी एमसी के चेहरे पर गिरती है। वो बिस्तर पर चुप पड़ा है। उसका शरीर ढीला है। सांसें भी कमजोर लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ना हो। चेहरा पीला है, होंठ सूखे हैं, लेकिन सच में वो भूखा नहीं है। उसकी प्योर यांग पावर लगभग खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ फॉक्स डेमन उठती है। वो आराम से अंगड़ाई लेती है, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं। उसकी नज़र एमसी पर पड़ती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। वो शांत आवाज में कहती है, तुमने शुद्ध यांग शक्ति ज्यादा नहीं दी, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। वो बिना जल्दबाजी के अपने कपड़े बदल लेती है। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, उन सॉलिडिफाइंग यांग पिल्स का अफसोस रहेगा। अगर तुम जिंदा रहे तो सीनियर सिस्टर फिर मिलने आएगी। दरवाजा बंद होता है। कमरे में फिर से शांति छा जाती है। एमसी हिल भी नहीं पा रहा। उसकी हालत सूखे पेड़ जैसी है, जैसे सारी लाइफ फोर्स निकल गई हो। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसे कुछ पता हो। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो चमकती है। नोटिफिकेशन आता है, 9 चार्म हेवनली फॉक्स ने तुम्हारी प्योर यांग पावर अब्सॉर्ब की। 10,000 फोल्ड रिटर्न एक्टिवेट हुआ। होस्ट को रेड यांग सीक्रेट बॉडी मिला। एम्पावरमेंट शुरू। अचानक एक गर्म ऊर्जा उसके शरीर में फैलती है। धीरे धीरे उसकी नसें भरने लगती हैं। गोल्डन लाइट वेन्स में चमकने लगती है। उसकी उंगलियां हल्का सा हिलती हैं। उसकी सांसें स्टेडी होने लगती हैं। जो शरीर अभी सूखा लग रहा था, वो फिर से ताकत से भरने लगता है। सिस्टम फिर नोटिफाई करता है, 3rd लेयर ची रिफाइनिंग ब्रेक थ्रू, 4th लेयर ब्रेक थ्रू, 10th लेयर ग्रेट सर्कल कंप्लीट। एमसी धीरे से आंखें खोलता है। वो मन में सोचता है, तो ये है सीक्रेट बॉडी की असली पावर। वो उठकर बैठता है, धीरे से अपने बाल बांधता है। चेहरा शांत लेकिन सीरियस है। वो सोचता है, अभी हाई प्रोफाइल होना ठीक नहीं। STUN डेमन सेक्ट में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं। अगर मेरा सीक्रेट खुला तो मेरी हालत बहुत बुरी हो सकती है। वो कपड़े पहनते हुए सोचता है, मुझे जल्दी स्ट्रेंथ अक्यूमुलेट करनी होगी। कल्टिवेशन की फाउंडेशन है स्पिरिट स्टोन्स। पहले उसके मन में आता है, सीनियर सिस्टर्स से प्राइवेट जॉब्स लेकर कमाई की जाए। फिर वो खुद ही रुक जाता है, अब मेरे पास सिस्टम है, मुझे बिगर सोचना चाहिए। फिर उसकी नज़र एक नाम पर टिक जाती है, हेहुंग सेक्ट आउटर डिसाइपल वैंग छन। एमसी को पुरानी बातें याद आती है। जब वो नया था तब वैंग छन ने उसकी मदद की थी। वो अपने कपड़ों से एक छोटा थैला निकालता है। उसमें 200 स्पिरिट स्टोन्स है, 1 साल की बचत। वो सोचता है, अगर ये उसे दे दूं तो रिटर्न बहुत बड़ा मिल सकता है। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारे एमसी का नाम है वो जियाओ है, तो अब जिया ही बोला जाएगा। अगले ही पर वो उसके पास फेंकता है। वो हैरान होता है, अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार एक पाउच, इस पे है क्या? क्या इसमें किसी ने मुझे स्टोन फेंक के मारा? जब वो उसे खोल के देखता है तो उस पे स्प्रिट स्टोन होते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो सोचता है, लगता है मेरी दिन रात की कड़वी कल्टिवेशन ने किसी बड़े एक्सपर्ट को खुश कर दिया। तभी तो मुझे स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। उसी समय चाओ के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, यू गेव अवे 200 स्पिरिट स्टोन्स, 500 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर्ड, obtained 100,000 स्पिरिट स्टोन्स। चाओ के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चेहरे पर बड़ी मुस्कान आती है। वो मन में सोचता है, इतनी आसानी से 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगली ही सोच आती है, सिर्फ 1 लाख से क्या होगा? अगर 10,000 फोल्ड रिटर्न मिल गया तो 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिल सकते हैं। भविष्य में जिन्होंने मुझे अपमानित किया, सबको हजारों गुना लौटाना होगा। चलते चलते वो फिर सोचता है,
अगर सिस्टम से मिले हुए स्पिरिट स्टोन्स दोबारा दे दूं, तो क्या फिर रिटर्न मिलेगा? जिज्ञासा बढ़ती है। वो फिर कुछ स्पिरिट स्टोन्स फेंक देता है। वो लड़का फिर चौंक जाता है, घबराकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? स्पिरिट स्टोन्स फिर जमीन पर गिरते हैं। उसकी खुशी संभाले नहीं संभलती। वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, हे स्वर्ग, आज फिर स्पिरिट स्टोन्स की बारिश हो रही है। मैं वैंग चैन जरूर किसी बड़े दानी इंसान से मिला हूं। फिर वो जोश में बोलता है, सीनियर निश्चिंत रहिए, मैं कल्टीवेशन में दोगुनी मेहनत करूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा। चाओ चुप खड़ा रहता है। चेहरा शांत है, जैसे उसे कुछ मिला ही नहीं। असल में वो सिस्टम के अगले नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। कुछ पल बीतते हैं, कोई रिएक्शन नहीं आता। चाओ हल्का सा निराश होता है। मन में सोचता है, जैसा सोचा था, सिस्टम को बार बार एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तभी उसके सामने एक लड़की आकर रुकती है। चाओ थोड़ा चौंक जाता है। लड़की सीधे उसकी तरफ देखती है, फिर नर्म आवाज में उसका नाम लेती है। की नजर आगे जाती है। एक गर्ल खड़ी है, सफेद कपड़े, सिंपल लेकिन साफ, हाथ में स्वॉर्ड, नजर सीधी उसी पर। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखती रहती है, फिर बोलती है, तुम अभी तक जिंदा हो। झाओ पहचान जाता है, लूची। जब वो सेक्ट में नया था, वही उसकी मदद करती थी। फिर छू जाओरिन की वार्निंग के बाद वो दूर हो गई थी। झाओ हल्का झुककर ग्रीट करता है, सीनियर सिस्टर लू ची पास आती है। उसकी नज़र झाओ की ऑरा पर जाती है। वो क्लियरली महसूस करती है बदलाव। वो कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन बड़ी है, तुम्हारा प्योर यांग पहले से स्ट्रांग है। झाओ हल्का मुस्कुराता है, बस लक था। लू ची सीधा बोलती है, नॉनसेंस छोड़ो। वो आवाज धीमी करती है। जाओरिन अगले कुछ दिनों में सिक्लूजन में जा रही है। उस दौरान तुम मेरी कल्टीवेशन हेल्प करोगे। ये रिक्वेस्ट नहीं, सीधा फैसला जैसा है। चलते हुए वो पूछती है, काफी समय से तुम दिखे नहीं, एनर्जी इतनी बदल कैसे गई? क्या छू जियोन से कुछ मिला? झाओ शांत बोलता है, वो सिर्फ लेती रही, मुझे कुछ नहीं मिला। लू ची हल्का सीरियस होती है, डीमंस पर भरोसा मत करो, वरना एक दिन तुम्हारी प्योर यांग खत्म हो जाएगी। फिर कॉन्फिडेंस फिर हमारे एमसी को पकड़ के वो आगे ले जाने लगती है, हाथ पकड़ के, चलो आओ इस शॉट पे आ जाओ। से कहती है, जब मैं कॉ फॉर्मेशन में पहुंचूंगी, मैं उसे चैलेंज करूंगी। अगर जीती, तो आगे तुम मेरे साथ रहोगे। जाओ मुस्कुराकर बोलता है, तब मुझे सीनियर सिस्टर लू का सहारा रहेगा। लू ची हल्का ब्लश करती है, इतना क्लोज मत आओ। सीन शिफ्ट, इनर सेक्ट। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भारी है, सांस लेते ही फर्क महसूस होता है। लू ची एक प्राइवेट कल्टीवेशन रूम खोलती है। अंदर भाप और हर्ब्स की खुशबू है। वो कहती है, मैं ब्रेक थ्रू के करीब हूँ। अगर तुमने मदद की, तो रिवॉर्ड मिलेगा, वाइटैलिटी पिल्स। मैं पहले बाथ लेती हूँ। बाथ एरिया से पानी की आवाज आती है, भाप कमरे में फैलती है। लूची अपनी यिन एनर्जी स्टेबलाइज कर रही है। झाओ समझता है, ये डुअल कल्टीवेशन का परफेक्ट मोमेंट है। वो अंदर आता है, काम वॉइस में कहता है, टाइम प्रेशियस है, साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट होगा। लूची चौंकती है, फिर समझ जाती है। वो मना नहीं करती। कमरे में भाप हल्की तैर रही है, हर्बल पानी की खुशबू हवा में है। लू ची बाथटब में बैठी है। उसकी यिन एनर्जी धीरे धीरे बाहर फैल रही है। पानी की सतह पर हल्की लहरें बन रही हैं। झाओ आगे बढ़ता है, लेकिन फैसला पक्का। वो लू ची के पास पहुंचता है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है, दूसरा हाथ पानी में ले जाकर एनर्जी फ्लो गाइड करता है। स्पर्श के साथ प्योर यांग एनर्जी रिलीज होती है। लू ची की सांस हल्की कांपती है, उसके कंधे थोड़ा ढीले पड़ते हैं। वो समझ जाती है, डुअल कल्टीवेशन शुरू हो चुका है। वो अपनी 9 यिन मिस्टिक आर्ट चलाती है। ठंडी यिन एनर्जी झाओ की यांग एनर्जी से मिलती है। कमरे का माहौल बदलने लगता है। भाप घूमती है, स्पिरिचुअल एनर्जी लहरों की तरह चलती है। दीवार पर बस उनकी सिलुएट्स दिखती हैं। दोनों की सांसों की रिदम धीरे धीरे सिंक होती है। समय बीतता है, एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है। कोई जल्दबाजी नहीं, बस स्टेडी फ्लो। कुछ देर बाद लू ची की आवाज हल्की निकलती है, थकान और संतोष दोनों मिले हुए। वो धीरे कहती है, इतना जानना काफी है, सब कुछ बोलना जरूरी नहीं। झाओ हल्का सा मुस्कुराता है, ठीक है, थोड़ी देर की शांति। फिर लू ची धीमे बोलती है, मैं अगले महीने शादी कर रही हूँ। झाओ रुकता है, उसकी नजर उस पर जाती है। नाम है लॉन्ग टियानशियांग। ये नाम सुनते ही झाओ का दिमाग अलर्ट हो जाता है।
लॉन्ग टियानशियांग, nascent soul realm genius, sword intent master, सेक्ट का फेमस प्रोडिजी। जो हमारा एमसी है वो परेशान हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे कैसे मुसीबत में फंसा दिया है, उसे पता चलेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। लूची शांत आवाज में आगे कहती है, उसके मेरिडियंस पहले डैमेज हो चुके हैं। वो नाम का ही जीनियस है, असल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक मैं चुप हूं, कोई कुछ नहीं जानेगा। फिर वह झाओ के करीब आकर धीमे स्वर में कहती है, अगर सच में तुम्हें पसंद न करती तो क्या तुम्हें अपने इतना पास आने देती। सीन धीरे फेड होता है, रात बीतती है। अगली सुबह लूची बिस्तर पर थकी हुई लेटी है। उसकी कल्टिवेशन एनर्जी खर्च हुई है। झाओ बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर अलग कॉन्फिडेंस है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, यू वर ड्रेन्ड ऑफ रेड यांग पावर, 800 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर्ड, रेड यांग सीक्रेट बॉडी इंटेंसिटी इंक्रीज्ड। गर्म एनर्जी जाओ के शरीर में दौड़ती है। डिंग, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक थ्रू। झाओ अपनी मुट्ठी हल्की बंद करता है। उसकी आंखों में चमक है। इस स्पीड से लॉन्ग टियानशियांग भी डराने वाला नहीं। वो लूची की तरफ झुककर बोलता है, सीनियर सिस्टर, मेरा रिवॉर्ड। लूची आधी नींद में उसे 10 वाइटैलिटी पिल्स देती है। झाओ पिल्स को देखता है, मन में कैलकुलेशन चलता है। वो एक पिल उसे वापस खिला देता है। सिस्टम 30 फोल्ड रिटर्न, थर्ड ग्रेड पिल प्राप्त। जाओ हल्का सोच में पड़ता है, सिर्फ 30 फोल्ड। वो दूसरी पिल देता है। सिस्टम 3000 फोल्ड रिटर्न, सेवंथ ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पिल प्राप्त। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अब उसकी ग्रोथ सच में तेज होगी। ये तो सच में मैरो क्लेंजिंग पिल है, ये असली खजाना है। झाओ ने अपनी हथेली में शांत हरे रंग की गोली को देखा और धीमे से बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत इसकी कीमत पहचान ली। ये सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल जैसी नहीं थी जो सिर्फ वाइटैलिटी नरिश करे। इसकी असली ताकत अलग थी। मैरो प्योरिफिकेशन, बॉडी रीशेपिंग, कल्टिवेटर की रूट बोन एप्टीट्यूड को बढ़ाना। पोटेंशियल वही सीलिंग है जो तय करती है कि कोई कल्टिवेटर कितना ऊंचा उड़ सकता है। प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से जाओ मॉर्टल वर्ल्ड में जेलस करने लायक प्रतिभा रखता था। लेकिन डेमन सेक्ट के असली जीनियस मॉन्स्टर्स के सामने अभी भी कम था। अगर उसे और ऊंचा चढ़ना है, अगर उसे उन मॉन्स्टर्स के लेवल पर खड़ा होना है, तो अपनी एग्जिस्टेंस लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। उसने बिना एक पल गंवाए पिल निगल ली। असर तुरंत शुरू हुआ। मेडिसिनल पावर उसके शरीर के अंदर विस्फोट की तरह फैल गई। ऐसा लगा जैसे पिघला हुआ सोना उसकी नसों में दौड़ रहा हो। उसकी स्किन पर चमकती हुई एनर्जी लपटों की तरह लहराने लगी। जाओ तुरंत मेडिटेशन पोज में बैठ गया। जल्दी रिफाइन करना होगा। दांत भींचकर उसने उस जंगली ताकत को अपनी मेरिडियंस में जबरदस्ती गाइड किया। प्रोसेस बेहद ब्रूटल था। दर्द इतना कि आम इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन झाओ कंट्रोल में था। लेयर बाय लेयर इम्प्योरिटीज जलने लगी। फिर कीमत सामने आई। काले चिपचिपे रेजिड्यू उसके पॉज से बाहर निकलने लगे। मैरो प्योरिफिकेशन के साथ इतनी भयानक बदबू उठी कि होश उड़ जाए। पास खड़ी सीनियर सिस्टर ने नाक सिकोड़ ली और हाथ से हवा हटाई। ये इतनी टेरिबल स्मेल क्यों आ रही है? उसने तेज आवाज में कहा। अभी तुरंत स्नान करो। झाओ ने कोई बहस नहीं की। कुछ ही पलों बाद उसने गर्म पानी अपने ऊपर डाला। काला रेजिड्यू धुल गया। सिर्फ गंदगी नहीं, जैसे उसके पुराने लिमिट्स भी धुल गए हों। भाप के बीच सीनियर सिस्टर की शॉक्ड आवाज आए, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में पहुंच गए? वो करीब आए, आंखें फैल गईं। ओरिजिन नर्चरिंग पिल्स इतनी पावरफुल नहीं होती और नॉर्मल ब्रेक थ्रू इतना क्लीन भी नहीं होता। उसकी नज़र तेज हो गई। तुमने कुछ एक्स्ट्रा लिया है ना? उसकी आवाज में साफ सस्पिशन था। झाओ ने शांत नजर से उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बोला। मैरो क्लेंजिंग पिल का अचानक मिलना वो समझा ही नहीं सकता था। कभी कभी साइलेंस ही सबसे मजबूत डिफेंस होता है। पावा खुद बोलेगी। सीनियर सिस्टर दीवार से टिक गई। उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर थीं। चेहरे पर शौक और थकान दोनों साफ थे। तुम, वो हकलाने लगी। जाओ उसके करीब आया, पूरी तरह कंपोज। हल्के टोन में बोला, सीनियर सिस्टर के साथ डुअल कल्टिवेशन का असर भी तो हो सकता है। हमारा एमसी उसके करीब आते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं आपके जूनियर ब्रदर आपकी अच्छी तरीके से मदद नहीं किया, जिसके कारण आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए। इन सब बातों को सुन के जो सीनियर सिस्टर है वो शर्माने लगती है। सीनियर सिस्टर थोड़ा घबराती है और कहने लगती, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लाइफ के साथ अच्छा नहीं होगा। हमारा एमसी कहने लगता है, नहीं, ये सारी चीजें सीनियर सिस्टर के लिए है, इससे वो जल्दी ही ताकतवर बन पाएगी।
इन सब के कारण वो ब्लैंक हो गई होती है। ये सिस्टर, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी ही ताकतवर बनिएगा। तब का नोटिफिकेशन आता है, डिग आपने सक्सेसफुल यंग एनर्जी 10 4 रिटर्न मिलता है। आपका जो ये रेड यंग एनर्जी है वो इंक्रीज होता है थोड़ा सा। इस बार सभी सपोर्ट करना। मेरा सिंपल सा गोल है कि अगर इससे ये अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए तो मैं करूँगा भाई, क्योंकि इसमें मेरे से को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जा रही है। मेरी गला बैठ चुका है पूरा, मैं क्या बोलूँ, आप सुन ही सकते हैं। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, उससे कहीं गुजर ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें वो इजी था, ये थोड़ा हार्ड है, बट इसमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है मुझे करने पे। फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल जाए तो हवाओं पर सवार होकर 4 सीज घूमूं। झाओ के मन में ये ख्याल आया और हल्की मुस्कान उभरी। सेक्ट पाथ पर उसकी चाल स्टेडी थी, हर कदम में नई ताकत का एहसास। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद दुनिया अलग महसूस होती है। हियरिंग शार्प, विजन क्लियर, स्पिरिट एनर्जी हर सांस के साथ फ्लो। पेड़ों की पत्तियों से गिरती ओस भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर आसमान में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड सीटी जैसी आवाज के साथ गुजरी। एक इनरसेक्ट डिसाइपल हवा चीरते हुए दूर निकल गया। झाओ ने ऊपर देखा, आंखों में हल्की चाह जगी। जल्दी ही वो मन ही मन बोला, ये भी मेरा होगा। डिंग, ब्लू इंटरफेस हल्का चमका। लॉन्ग टर्म गोल डिटेक्टेड। obtain पर्सनल फ्लाइंग स्वॉर्ड। रिवॉर्ड, ग्रोथ टाइप आर्टिफैक्ट लॉक्ड। झाओ की मुस्कान गहरी हो गई। तो सिस्टम भी यही चाहता है। उसने अपनी चाल तेज की, आउटर सेक्ट मार्केट की दिशा में। सुबह की रौनक शुरू हो रही थी, स्टॉल्स खुल रहे थे, स्पिरिट हर्ब्स की खुशबू हवा में घुल रही थी। और वहीं जाओ ने फ्लाइंग स्वॉर्ड को हथेली में घुमाया। ब्लेड से हल्की हमिंग निकल रही थी, जैसे अंदर कोई स्पिरिट जाग रही हो। अजूर लाइट उसकी उंगलियों पर चमकी। वेंडर तुरंत बोला, ये साधारण वेपन नहीं है। स्टार गार्डिंग स्लेयर मीटियोरिक आयन से फॉर्ज्ड। फॉर्मेशंस खुद एज को शार्पन करती रहती है। झाओ ने स्वॉर्ड को हल्का सा स्विंग किया, हवा में एक पतली सी लाइन कट गई। शार्पनेस साफ महसूस हुई। 30,000 स्पिरिट स्टोन्स, वेंडर ने दोहराया। लेकिन ऐसे ट्रेजर्स रोज नहीं मिलते। जाओ ने स्टोरेज रिंग टैप किया, स्पिरिट स्टोन्स की क्लियर चाइम सुनाई दी। छोटा पाइल काउंटर पर आ गिरा। वेंडर की आंखें चमक उठी। उसने दोनों हाथ जोड़कर बो किया। फेलो डाओइस्ट डिसाइसिव है, ये स्वॉर्ड आपको सूट करेगी। झाओ ने स्वॉर्ड केस बंद किया, लेकिन उसे रिंग में रखने से पहले एक पल और ब्लेड को देखा। फाउंडेशन रेल्म कल्टिवेटर के लिए ये परफेक्ट पार्टनर था। तभी पास की भीड़ अचानक थोड़ी खिसकी। फुटस्टेप्स भारी थे, वुडन फ्लो हल्का चरमराया। एक रफ आवाज हवा चीरती आई, प्रिटी बॉय फाइनली कॉट यू। हमारा एमसी पीछे मुड़ता है, उसको दिखता है कि उसके सामने कोई बफेलो है। मन में याद करने लगता है कि कैसे वो उस सीनियर सिस्टर के पीछे पड़ा होता है, मतलब वो जो फॉक्स वाली है उसके पीछे। हमारे एमसी मन में सोचता है ये एक आउटर डिसाइपल है, और जो चू चौ लाउन है उसका ये एक लवर है, एक हिसाब से एक साइड का। क्रिम्सन फ्लेम्स उसकी हथेली को छू रही थी, लेकिन गोल्डन यांग एनर्जी ने उन्हें दबा दिया। हल्की सी धुआं उठी, बस उतना ही। नियोटाई की आंखें फट गईं। इम्पॉसिबल। लायन की आवाज शांत थी, बस इतना। उसने हल्का ट्विस्ट किया, क्रैक। नियोटाई की कलाई से दर्द भरी आवाज निकली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ पूरी चुप। सॉरी, उसने हल्की आवाज में कहा, होठों पर इंसल्टिंग सी मुस्कान। अभी और जीना है मुझे। चू सिस्टर के साथ फन अभी पूरा नहीं हुआ। नियोटाई की आंखें फैल गईं। रेज और डिसबिलीफ एक साथ जम गए। तू फाउंडेशन रेल्म में भी पहुंच गया? वो लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत और वायलेंटली सर्च करने लगा। क्रिम्सन लाइट उसके शरीर से फूटी। ऑक्स डेमन ब्लड लाइन पूरी तरह एक्टिवेट। हवा तक क्रैकल करने लगी। मत सोच कि ब्रेक थ्रू करके मेरे लेवल को छू सकता है। लायन बस शांत देखता रहा, हर मूव ट्रैक कर रहा था, हर डेस्परेट स्विंग पड़ रहा था। स्ट्रेंथ डिसेंट है, उसने कैजुअली कहा, लेकिन स्पीड लैकिंग। शट अप, नियोटाई गरजा। क्रिम्सन स्ट्राइक्स की बैराज शुरू हुई। हर पंच से पत्थर तक टूट रहे थे, लेकिन लायन रिदम पहले ही पड़ चुका था। गोल्डन लाइट बर्स्ट हुई। इनफ, ये फास यहीं खत्म। एक डिसाइसिव पंच। नियोटाई का भारी शरीर हवा में उड़ा और जोर से मिट्टी में क्रैश हुआ। खून उसके मुंह से बाहर निकला। साइलेंस। चारों तरफ लैकीज हॉरर में जमे रह गए। वो लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया? किसी ने फुसफुसाया। नियोटाई टूटा पड़ा था, उसके लोग उसे आधे अधूरे तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे थे।
उसका फैमिली इन्फ्लुएंस है। डरी हुई आवाज आए। लायन एक पल रुका। डेंजरस सी हल्की मुस्कान आए। ओह, रिमाइंडर मिल गया। उसने कलाई फ्लिक की। सेकंड रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड प्रकट हुई, कोल्ड ब्लू ग्लो के साथ। उसने वार नहीं किया, बस नियोटाई के सामने जमीन पर फेंक दी। क्लैंग। ये फ्लाइंग स्वॉर्ड 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की है। मेडिकल कॉम्पनसेशन के लिए काफी है। जो अंडरलिंग था इन सब चीज़ों को देख के वो थोड़ा शॉक में था, क्योंकि वो जो स्वॉर्ड है वो उनके पास आके गिरी थी। तभी सिस्टम इंटरफेस उसकी आंखों में चमका। गिव सेकंड ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड। 1000x रिटर्न ट्रिगर्ड। रिवॉर्ड तुरंत मिला। हायर ग्रेड स्वॉर्ड क्वाइटली स्टोरेज में पहुंच गई। लायन ने पलक तक नहीं झपकाए। उसने उसी पल मन ही मन सोचा। दो शैडोज अचानक रूफटॉप से लीप करके नीचे उतरी। पर्पल और फ्लेयर हुई, सीधा जाओ की पीठ पर अटैक। वेपन्स सीधे वाइटल्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन झाओ ने मुड़कर देखा तक नहीं। रेकलेस फूल्स, उसने हल्की सांस लेते हुए काम आवाज में कहा। अगले ही पल उसकी ऑरा एक्सप्लोड हुई। वायलेंट ब्लू शॉकवेव चारों तरफ ब्लास्ट की तरह फैली। रूथलेस होने का ब्लेम मुझ पर मत डालना। ब्लाइंडिंग एनर्जी आर्क ने पूरी स्ट्रीट स्वीप कर दी। दोनों अटैकर्स तुरंत डिसआर्म्ड हो गए। वेपन्स क्लैटर करते हुए जमीन पर गिरे। उनके सीने जकड़ गए और वो एगनी में ग्राउंड पर गिर पड़े, दर्द से तड़पते हुए। क्राउड अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक नई प्रेजेंस आगे बढ़ी। लॉन्ग फ्लोइंग हेयर वाली एक वुमन, आइज शार्प, पियर्सिंग। उसने पूरे सीन को कोल्ड नजर से सर्वे किया, फिर अटैकर्स की तरफ डिस्डेन भरी नजर डाली। एंड यू लोग पहले कंप्लेंट फाइल करने की हिम्मत करोगे? उसने तेज स्नैप में कहा। आई सॉ एवरीथिंग। अटैक तुमने पहले किया। उसकी आवाज में साफ अथॉरिटी थी। टेंशन सीधा आसमान छूने लगा। कूल इवनिंग एयर में सेक टाउन पर एक थिक टेंशन छाई हुई थी। क्राउड की धीमी मर्मर्स को एक शार्प स्कोल्डिंग वॉइस ने काट दिया। म्यूलिंग आगे बढ़ी, फियर्स एक्सप्रेशन। लाइट ब्लू रोब्स हवा में स्नैप कर रही थी। लायन ने पलक तक नहीं झपकाए। उसने उसी पल मन ही मन सोचा। दो शैडोज अचानक रूफटॉप से लीप करके नीचे उतरी। पर्पल और फ्लेयर हुई, सीधा जाओ की पीठ पर अटैक। वेपन्स सीधे वाइटल्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन झाओ ने मुड़कर देखा तक नहीं। रेकलेस फूल्स, उसने हल्की सांस लेते हुए काम आवाज में कहा। अगले ही पल उसकी ऑरा एक्सप्लोड हुई। वायलेंट ब्लू शॉकवेव चारों तरफ ब्लास्ट की तरह फैली। रूथलेस होने का ब्लेम मुझ पर मत डालना। ब्लाइंडिंग एनर्जी आर्क ने पूरी स्ट्रीट स्वीप कर दी। दोनों अटैकर्स तुरंत डिसआर्म्ड हो गए। वेपन्स क्लैटर करते हुए जमीन पर गिरे। उनके सीने जकड़ गए और वो एगनी में ग्राउंड पर गिर पड़े, दर्द से तड़पते हुए। क्राउड अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक नई प्रेजेंस आगे बढ़ी। लॉन्ग फ्लोइंग हेयर वाली एक वुमन, आइज शार्प, पियर्सिंग। उसने पूरे सीन को कोल्ड नजर से सर्वे किया, फिर अटैकर्स की तरफ डिस्डेन भरी नजर डाली। एंड यू लोग पहले कंप्लेंट फाइल करने की हिम्मत करोगे? उसने तेज स्नैप में कहा। आई सॉ एवरीथिंग। अटैक तुमने पहले किया। उसकी आवाज में साफ अथॉरिटी थी। टेंशन सीधा आसमान छूने लगा। कूल इवनिंग एयर में सेक टाउन पर एक थिक टेंशन छाई हुई थी। क्राउड की धीमी मर्मर्स को एक शार्प स्कोल्डिंग वॉइस ने काट दिया। म्यूलिंग आगे बढ़ी, फियर्स एक्सप्रेशन। लाइट ब्लू रोब्स हवा में स्नैप कर रही थी। झाओ, तुम बहुत केयरलेस थे। उसकी प्रेजेंस भारी थी, आवाज लाउड नहीं, लेकिन पूरी तरह कमांडिंग। एनिमीज से डील करते वक्त सिर्फ वीड्स मत काटो, रूट्स भी उखाड़ो। उसकी आवाज ठंडीलगा, कर्व्ड हॉर्न्स वाले। दो थग्स इरिटेशन में स्नॉट कर रहे थे, शराब से मिली हिम्मत पर खड़े थे। What kind of woman are you? एक ने स्नेयर किया। जानती हो हमारा बॉस कौन है? म्यूलिंग धीरे से मुड़ी, प्रीडेटरी आइज नैरो, नजर बिल्कुल मर्सिलेस। माई नेम म्यूलिंग। प्रॉब्लम, काम वॉइस, लेकिन डेंजरस हश के साथ। नाम सुनते ही जैसे थंडरक्लैप गिरा, उनकी एरोगेंस तुरंत अवेपोरेट हो गई। म्यूलिंग, उनके नीज सच में ट्रेम्बल करने लगे। इनर सेक्ट सीनियर सिस्टर के चेहरे पेल पड़ गए। इनर सेक्ट सीनियर सिस्टर, घबराहट में वो भागने लगे, पैनिक में ठोकर खाते हुए फ्ली कर गए। म्यूलिंग ने कंटेम्प्ट से हल्की आवाज निकाली, ट्रैश। फिर वो झाओ की ओर मुड़ी, बहुत करीब आ गई, सांसें तक महसूस होने लगी, चीक्स पर हल्का पिंक फ्लश, लेकिन आंखों की फायर वही रही। और तुम, जूनियर? उसकी आवाज फर्म और लो। झाओ ने ब्लिंक किया, सिस्टर। म्यूलिंग थोड़ा और लीन हुई, आंखें सीधे जाओ की आंखों में लॉक। छू जिरन को फॉलो मत करो, वो तुम्हें धीरे धीरे ड्रेन कर देगी। उसकी वार्निंग साफ और शार्प थी। डीमंस में मर्सी नहीं होती। झाओ ने हल्की मुस्कान दी,
नोटेड सिस्टर। लेकिन उसी समय झाओ हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोच रहा था। सेक्ट में कदम रखते ही ये सीनियर सिस्टर उसे देखती रहती थी। वो उसकी प्योर यांग पावर के पीछे नहीं थी। उसे तो बस झाओ का चेहरा पसंद था, उसके लुक्स। म्यू जियूलिंग की नजरें बार बार उसी पर टिक जाती, होठों पर हल्की हंसी रहती। STUN डेमन सेक्ट में वो सबके सामने ठंडी और सख्त दिखती थी, लेकिन उसके इस प्लेफुल साइड को बहुत कम लोग जानते थे। झाओ ये सब सोचकर धीरे से उसका गाल अपनी उंगलियों से पकड़कर हिलाता है। म्यू जियूलिंग तुरंत ब्लश कर जाती है, चेहरा हल्का लाल, पर वो पीछे नहीं हटती। झाओ उसके गालों को पकड़े हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे खत्म करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। मेरी जान लेने से पहले लोगों को अपनी किस्मत आजमानी पड़ती है। म्यू जियूलिंग की नजर नर्म हुई, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। मेरा फ्यूचर हस्बैंड किसी भी खतरे में नहीं पड़ सकता। आसपास खड़े डिसाइपल्स अपने आप पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें समझ आ गया ये दोनों अलग लेवल पर है। म्यू जियूलिंग ने झाओ का हाथ पकड़ लिया, उसे हल्का सा अपने पीछे खींचा, जैसे प्रोटेक्ट कर रही हो। झाओ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, उसे ये सब एंजॉय हो रहा था। अचानक म्यू जियूलिंग की ऑरा हल्की चमकी, और बिना कोई जंप लिए झाओ का शरीर हवा में उठ गया। ना फ्लाइंग स्वॉर्ड, ना कोई सपोर्ट, सीधा हवा में तैरना। झाओ ने नीचे देखा, फिर म्यू जियूलिंग की तरफ। उसके मन में ख्याल आया, फ्लाइंग स्वॉर्ड के बिना हवा में उड़ना, ये सिर्फ कॉ फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स कर सकते हैं। अब उसे साफ समझ आ गया म्यू जियूलिंग की असली ताकत क्या है। झाओ मन ही मन सोच रहा था, आखिर इस सीनियर सिस्टर की कल्टिवेशन लेवल है क्या। म्यू जियूलिंग ने 2 उंगलियां हल्की सी उठाई, और उनकी स्पीड अचानक बढ़ गई। अगले ही पल दोनों अपनी जगह से गायब जैसे हुए, और सीधे सेक्ट के एक अलग क्षेत्र में पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां आम डिसाइपल्स को आने की इजाजत नहीं होती। झाओ साफ हैरान था, चारों तरफ की एनर्जी अलग थी। वो अपने हाथों को देखते हुए बोला, सच अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी। क्या ये STUN डेमन सेक्ट की को होली लैंड है। आसपास की हवा भारी स्पिरिचुअल पावर से भरी थी, हर सांस कल्टिवेशन को पुश कर रही थी। म्यू जियूलिंग आगे बढ़ी, एक कोर्टयार्ड जैसे रूम के अंदर गई, फिर मुड़कर उसे बुलाया, कम इनसाइड विद मी, ये मेरा घर है। झाओ उसे देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, क्या ये पर्सनल डिसाइपल है। दोनों अंदर घर में चले गए। झाओ चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ रहती हो। म्यू जियूलिंग ने शांत आवाज में कहा, जब मुझे थोड़ा खाली समय मिलता है तो मैं यहाँ पढ़ने और आराम करने आती हूँ। मैं यहाँ अक्सर नहीं आती। अगले ही पल वो सीधे अपने बेड पर कूद गई और हल्की आवाज निकाली, हीव। फिर वो थोड़ा ब्लश करते हुए झाओ की तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम अभी भी वहीं खड़े हैरान क्यों हो, जल्दी यहाँ आओ। झाओ ये सब देखकर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, कुछ उल्टा मत सोचना, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। म्यू जियूलिंग ने ये सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया, चेहरे पर झिझक और हल्की नाराजगी दोनों। फिर बोली, तुम बड़े प्लेबॉय हो, तुम्हारे दिमाग में आखिर चलता क्या रहता है। म्यू जियूलिंग ने कुछ स्वॉर्ड टेक्निक की बुक्स उठाई और झाओ की तरफ फेंकते हुए बोली, हियर। झाओ ने बुक्स पकड़कर उनके टाइटल्स देखे और हल्का हैरान हुआ, ट्रू चैप्टर ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल, 1 ची मिस्टेक हार्ट स्वॉर्ड आर्ट। वो उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहता हूँ। म्यू जियूलिंग ने हल्का सा उसे रोका और गर्व भरे अंदाज में बोली, HMPH, तुमने अभी हाल ही में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू किया और सीधे मार्केट जाकर फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदी। मैं समझ गई थी कि तुम स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहोगे। फिर उसने एक और फ्लाइंग स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ाए, और ये भी लो, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये 4th ग्रेड कोल्ड एट्रीब्यूट फ्लाइंग स्वॉर्ड है, नाम है फ्रॉस्ट फॉयल। उसकी नज़र झाओ पर टिकी रही, फिर बोली, तुम्हारे अंदर प्योर यांग बहुत उफन रहा है, ये स्वॉर्ड उसे बैलेंस करेगा, तुम्हारी ओवरएक्टिव फायर नेचर को दबाएगा। झाओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम सच में काफी थॉटफुल हो। म्यू जियूलिंग ने शांत लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन यहीं रहकर स्वॉर्ड कंट्रोल कल्टिवेट करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। तुम ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में पहुंच चुके हो, अब सर्वेंट डिसाइपल रहने की जरूरत नहीं। मैं किसी से कहकर तुम्हारा डिसाइपल टोकन आउटर सेक्ट लेवल में अपग्रेड करवा दूंगी। झाओ थोड़ा हैरान हुआ, फिर सीधा पूछ बैठा, आखिर तुम हो कौन। म्यू जियूलिंग दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाहर की ओर देखते हुए बोली, वो इंसान जिससे तुम जल्दी या देर से शादी करोगे।
ये कहकर वो दरवाजे से बाहर चली गई। झाओ ये सब देखकर हल्का मुस्कुराया और मन ही मन बोला। झाओ ने लंबी सांस छोड़ते हुए झाओ हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बोला, ये सीनियर सिस्टर सच में फ्लर्ट करना जानती है। फिर उसने सिर हिलाया। Forget it. स्वॉट कंट्रोल कल्टिवेट करना ज्यादा जरूरी है। वो टेक्निक इस्तेमाल करके सीखने लगा। उसके चारों तरफ हल्की पीली रोशनी फैल गई। सेंटर में बैठा हुआ था और किताबों के पेजेस हवा में उड़ने लगे। कुछ देर बाद वो थक गया। पीछे लेटकर गहरी सांस लेने लगा। हफ हफ, क्या मैंने मैरो क्लेंजिंग पिल से अपनी एप्टीट्यूड इंप्रूव नहीं की थी? फिर भी स्वॉट कंट्रोल इतना मुश्किल क्यों है? वो फिर उठकर बैठ गया, थोड़ा परेशान। क्या उस पिल ने सिर्फ मेरे फिजिकल बॉडी की एप्टीट्यूड बढ़ाई और कॉम्प्रहेंशन नहीं? अब क्या करूं? मेरे पास सिस्टम तो है, लेकिन अगर कॉम्प्रहेंशन ही वीक रही तो कल्टिवेशन आगे कैसे बढ़ेगी? मैं सच में रो पड़ूंगा। उसी समय उसकी नजर पास गई। एक छोटी बकरी कोने में खड़ी थी। शायद स्पिरिट बीस्ट, शायद कोई डेमन क्रिएचर, पर दिखने में बिल्कुल बकरी जैसी। वो चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे समझ नहीं पा रही हो क्या चल रहा है। झाओ के दिमाग में अचानक आइडिया आया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर प्राइमोर्डियल यांग देना भी गिविंग माना जाता है तो कॉम्प्रहेंशन भी सिस्टम रिटर्न ट्रिगर कर सकती है। छोटी बकरी ये सुनकर थोड़ी घबराए। उसके कान हल्के हिले। झाओ उसके पास गया, चेहरे पर अजीब सी चालाक मुस्कान। उसकी नजर देखकर बकरी और नर्वस हो गई। वो झुककर बोला, अरे छोटे दोस्त, तुम काफी बोर्ड लग रहे हो। कैसा रहेगा अगर? बकरी डर से हल्की कांपने लगी। झाओ ने उंगली उठाई और गंभीर टीचर की तरह बोला, मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाता हूं। फिर वो सच में टेबल सुनाने लगा। 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। कमरा अचानक अजीब क्लासरूम जैसा लगने लगा और छोटी बकरी पूरी तरह कंफ्यूज्ड खड़ी रही। डॉट डॉट। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग, तुमने एक डेमन बीस्ट को ज्ञान दिया। नॉलेज इम्पार्ट किया गया। 100 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। होस्ट की कॉम्प्रहेंशन सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। झाओ की आंखें चमक उठी। वो तुरंत सीधा बैठ गया। दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर लग रहा था। वो हल्की हैरानी और खुशी के साथ बोला, इट एक्चुअली वर्क्स। अब उसे समझ आ गया सिस्टम का असली उपयोग क्या है। कल्टिवेशन का रास्ता अचानक आसान लगने लगा। जाओ ने फिर से स्वॉट कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू की। वो कमरे के सेंटर में बैठ गया, टेक्निक एक्टिवेट की। उसके चारों तरफ हल्की पीली रोशनी फैल गई। कपड़े हवा से हिलने लगे। किताबों के पेजेस अपने आप हवा में उठकर घूमने लगे। कमरे में स्वॉर्ड इंटेंट की हल्की धार महसूस होने लगी। कुछ देर बाद झाओ ने अपनी आंखें खोलीं। चेहरे पर हल्की संतुष्टि थी। बुरा नहीं, जो मार्शल आर्ट पहले बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, अब उसे तुरंत समझ पा रहा हूं। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गाइड किया। स्वॉट कंट्रोल पहले से ज्यादा स्टेबल था। फिर उसने लंबी सांस छोड़ी। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में अभी भी काफी नहीं। थोड़ा सोचकर वो मन ही मन बोला, एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते मुझे इससे कहीं आगे होना चाहिए। उसी समय उसकी नज़र फिर उस छोटी डेमन गोट पर गई। वो कोने में खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। झाओ ने उसे उठा लिया, चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान। धीरे से बोला, लगता है तुम सीखने के लिए काफी ईगर हो। तो ठीक है, आज से ये टीचर तुम्हें नया सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जियोमेट्री थियरम्स। छोटी बकरी हल्का कांप गई। कमरा फिर से अजीब क्लासरूम जैसा माहौल लेने लगा। डॉट 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 डॉट। झाओ ने छोटी डेमन गोट को सामने बैठाया और सच में उसे पढ़ाने लगा। उसने एक काला बोर्ड निकाला और उस पर लिखकर समझाने लगा। वो साफ साफ लिख रहा था, सिन थीटा, कॉस थीटा और उनके रिलेशंस। कभी एंगल्स बनाता, कभी ट्रायंगल्स की फिगर्स ड्रॉ करता। कमरा अब कल्टिवेशन रूम कम मैथ क्लास ज्यादा लग रहा था। छोटी बकरी पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन डर के मारे वहीं बैठी रही। जाओ पूरे टीचर मूड में था, चेहरा सीरियस जैसे कोई मास्टर पढ़ा रहा हो। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, तुमने कैलकुलस का ज्ञान सिखाया। 100 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। कॉम्प्रहेंशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई। इन सब गणित की बातों से छोटी डेमन गोट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके माथे पर पसीना था। वो साफ घबराई हुई लग रही थी। झाओ ने सिस्टम की तरफ ध्यान दिया। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट की करंट कॉम्प्रहेंशन वैल्यू इस स्ट्रेंथ स्टेज की अपर लिमिट तक पहुंच गई है। अब और इम्प्रूव नहीं हो सकती। पीछे छोटी बकरी को चक्कर आते दिखे। वो हल्का डगमगाई। झाओ ने मन ही मन सोचा,
तो कॉम्प्रहेंशन की भी लिमिट होती है। सिस्टम इंटरफेस पर एक वार्निंग सिंबल चमका। झाओ शांत रहा, फिर बोला, मेरी करंट कॉम्प्रहेंशन के साथ इन कल्टिवेशन मेथड्स को समझना अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले ही पल उसने टेक्निक एक्टिवेट की, वज्र फिस्ट। उसका शरीर गोल्डन एनर्जी से चमक उठा। एक सुनहरी आभा उसे घेरने लगी। हाथों में कंडेंस्ड एनर्जी जमा होने लगी। उसी समय एक एनर्जी वेव पास से निकली और छोटी बकरी को हल्का छू गई। बकरी हल्का सा झटकी और ज्यादा डर गई। झाओ ने अगली टेक्निक चलाई, विंड रेड थंडर आर्ट। उसके चारों तरफ पीले रंग की सर्कुलर रिंग्स बनने लगी, जैसे कोई मिस्टिक टेलीपोर्ट सर्कल हो। हाथों में क्रैकलिंग लाइटनिंग एनर्जी इकट्ठी हुई। फिर उसने कहा, 3 टैलेंट्स 6 फेट्स डिविनेशन आर्ट। अजीब सिंबल्स और एनर्जी पैटर्न्स उसके आसपास घूमने लगे। ये सब टेक्निक्स देखकर छोटी डेमन गोट पूरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। झाओ ने टेक्निक्स को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोला, ये सब अनरेटेड येलो रैंक टेक्निक्स है, मेरे करंट लेवल के लिए अभी बहुत क्रूड। उसने सोचा, मैंने ये सारी टेक्निक्स पूरी तरह याद कर ली है, बाहर जाकर आराम से लिख सकता हूँ, दूसरों को दे सकता हूँ और रिटर्न रिवॉर्ड्स ले सकता हूँ। तभी कोने से हल्की आवाज आए, स्क्वीक स्क्वीक। छोटी डेमन गोट धीरे धीरे उसकी तरफ आए। उसके मुंह में एक हड्डी दबाई हुई थी। वो रुककर उसे देखने लगी। झाओ झुका, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और नर्म आवाज में बोला, तुम ये बोन मुझे देना चाहती हो। छोटी बकरी खुश दिखी, फिर आवाज निकाली, स्क्वीक स्क्वीक। झाओ हल्का मुस्कुराया, प्लीज, मैं इससे बाद में सूप बना लूंगा। उसने बोन हाथ में ली, लेकिन जैसे ही पकड़ी, उसमें से हल्की पर्पल एनर्जी निकलने लगी। वो एनर्जी धीरे धीरे शेप लेने लगी, केओस शैनमिंग आर्ट। झाओ का एक्सप्रेशन बदल गया। वो तुरंत बैठ गया, ध्यान से उसे समझने लगा। कुछ पल बाद वो धीमे स्वर में बोला, सोचा नहीं था ये छोटा साथी मुझे सच में एक टेक्निक देगा। तभी सिस्टम की आवाज आए, डिटेक्टेड टेक्निक, केओस शैनमिंग आर्ट, ऑटोमेटिकली लर्निंग। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, डिटेक्टेड टेक्निक, केओस शैनमिंग आर्ट, ऑटोमेटिकली लर्निंग। जैसे ही जाओ उसे समझने लगा, उसके सिर में तेज दर्द उठने लगा। ऐसा लगा जैसे सिर फट जाएगा। अगले ही पल उसने खून की उल्टी कर दी। ये देखकर छोटी डेमन गोट डर गई। वो घबराकर भागी, स्क्वीक स्क्वीक। झाओ दांत भींचते हुए बोला, धतेरे की, मेरी कॉम्प्रहेंशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म की लिमिट तक पहुंच चुकी है, फिर भी ये टेक्निक समझ नहीं आ रही। क्या ये अर्थ रैंक या हेवन रैंक टेक्निक है? उसी समय दरवाजा खुला, म्यू जियूलिंग अंदर आए और उसे देखकर घबरा गई। चाओ म्यू, तुम्हें क्या हुआ? फिर तुरंत बोली, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इतनी कठिन टेक्निक दे दी। झाओ ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। म्यू जियूलिंग ने उसे संभालकर उठाया और गंभीर स्वर में बोली, कल्टिवेशन जल्दी फायदे के लिए, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। मैंने खाना तैयार किया है, पहले कुछ खा लेते हैं। म्यू जियूलिंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और प्यार से उसे कौर खिलाते हुए बोली, मैं खिलाती हूँ, मुंह खोलो। झाओ खाते हुए मन ही मन सोच रहा था, जब म्यू जियूलिंग यहाँ है तो इसका मतलब वो आराम से खाना खाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो बोला, ये टेक्निक मैं तुम्हें दे देता हूँ, देखो तुम्हारे काम आती है या नहीं। म्यू जियूलिंग ने तुरंत पूछा, ये टेक्निक तुम्हें कहाँ मिली? झाओ ने सीधा जवाब दिया, एक छोटी डेमन बीस्ट ने दी थी। इसमें दर्ज टेक्निक बहुत गहरी है, मैं सीख नहीं पा रहा, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा, डिंग, तुमने अर्थ रैंक टेक्निक, केओस शैनमिंग आर्ट गिफ्ट की। 60 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। झाओ के मन में एक्साइटमेंट उठा, आ गया, अर्थ रैंक हाई ग्रेड टेक्निक, प्योर यांग शैनमिंग आर्ट प्राप्त हुई। उसके हाथों में एक गोल्डन स्क्रॉल प्रकट हुई। सिस्टम फिर बोला, डिटेक्टेड, प्योर यांग शैनमिंग आर्ट, होस्ट की रेड यांग सीक्रेट बॉडी से कंपैटिबल है, इमीडिएट एम्पावरमेंट। झाओ ने तुरंत स्क्रोल पर हाथ रखा, सीखना शुरू किया और जल्दी से बोला, बाकी बात बाद में। म्यू जियूलिंग अभी भी उसे देख रही थी। थोड़ा सोच में झाओ मन ही मन बोला, पता नहीं एम्पावरमेंट में कितना समय लगेगा। म्यू जियूलिंग गुस्से में बोल उठी, उस बदबूदार जानवर ने फिर मेरी टेक्निक चुरा ली। तुम तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड को मार ही देते। झाओ चौंका, मुझे मार देते? म्यू जियूलिंग ने गंभीर होकर समझाया, अच्छा हुआ तुमने जबरदस्ती कल्टिवेट नहीं किया,
तुम्हारे पास प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है और ये शानमिंग आर्ट केओस एट्रीब्यूट वाली है। ये तुम्हारे प्योर यांग बॉडी से टकराती है। अगर जबरदस्ती करते तो तुम्हारे मेरिडियंस फट सकते थे और जान भी जा सकती थी। ये सुनकर झाओ के मन में साफ हुआ, अगर सीख लेता तो सच में ब्लास्ट हो जाता। वो बोला, तो बात ये थी, समस्या मेरी कॉम्प्रहेंशन नहीं थी, बल्कि ये टेक्निक मेरी कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश कर रही थी। म्यू जियूलिंग ने सिर हिलाया। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन खास है, तुम्हारे लिए सूटेबल टेक्निक्स बहुत कम मिलती है। मुझे समय चाहिए उन्हें ढूंढने में। तब तक बेसिक टेक्निक्स कल्टिवेट करो। एक्सपीरियंस जमा करना ही सही रास्ता है। झाओ उसकी तरफ देखकर बोला, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही हो, आखिर सोच क्या रही हो? म्यू जियूलिंग ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। धीमी आवाज में बोली, मेरा इरादा तुम्हें समझ नहीं आता। झाओ मुंह, बस मान जाओ। वो उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अगर तुम मेरे डाउ कंपेनियन बन जाओ तो STUN डेमन सेक्ट में तुम अच्छा खाना खाओगे, स्पाइसी वाइन पियोगे और कोई भी तुम्हारा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा। झाओ ये सब सुनकर थोड़ा हैरान था। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, पर्पल लाइट कमरे में चमकी। दोनों चौंक गए। एक ठंडी सख्त आवाज आई, नॉनसेंस। अगले ही पल बैंगनी रंग का एक लाइट पिलर बना, जैसे कंडेंस्ड एनर्जी अटैक हो। उससे ठंडी बिजली जैसी लहरें निकल रही थीं। पूरा घर उस प्रेशर से भर गया। म्यू जियूलिंग घबरा गई। चाओ म्यू, जाओ पर भारी प्रेशर पड़ रहा था, जैसे कोई पहाड़ उस पर रख दिया हो। वो मुश्किल से सिर उठाकर देखने लगा। इतनी डरावनी ऑरा, ये कौन हो सकता है? म्यू जियूलिंग हैरान और चौंक गई। मास्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? झाओ ने दांत भींचे, ऊपर देखने की कोशिश की। मास्टर, म्यू जियूलिंग की मास्टर ठंडी और रूड आवाज में बोली, क्या मेरी मौजूदगी तुम्हारे अच्छे काम का स्वाद बिगाड़ रही है क्या? म्यू जियूलिंग झुककर बोली, डिसाइपल ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। उसकी मास्टर नीचे उतरी और बोली, जियूलिंग, तुम वही डिसाइपल हो जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें तैयार करूं ताकि तुम सेक्ट की सेंटिस बनो। फिर उसकी नजर झाओ पर गई, जो झुका खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी हो गई, लेकिन तुमको देखो, ना ठीक से कल्टिवेट करती हो और एक सर्वेंट डिसाइपल को अपने घर में छिपाकर फ्लर्ट और खेल में लगी हो। झाओ मन ही मन सोच रहा था, तो सेक्ट की सेंटिस दरअसल म्यू जियूलिंग की मास्टर है, इसलिए उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। म्यू जियूलिंग और झुक गई। मास्टर, मुझे क्षमा करें, डिसाइपल अपनी गलती समझती है। मास्टर ने एक एनर्जी शॉट छोड़ा और बोली, जब गलती समझती हो तो एक मौका देती हूँ। अपने हाथों से इस सर्वेंट डिसाइपल को मारो, अपने लगाव की जड़ काटो, फिर मेरे साथ पर्पल क्लाउड पीक चलो और 30 साल क्लोज डॉग कल्टिवेट करो। ये सुनकर म्यू जियूलिंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। वो साफ हिल गई मारने का मतलब जान से मारना था। थी। फिर उसने कहा, इसका चाओ म्यू से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं चाओ म्यू को मार दूं तो। म्यू जियूलिंग तुरंत अपनी मास्टर के पैरों को पकड़कर गिर पड़ी। आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली, डिसाइपल का डाउ हाथ जरूर प्रभावित होगा। मुझे डर है कि मेरी कल्टिवेशन आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी मास्टर ने ठंडी नजर से उसे देखा। चेहरे पर सख्ती थी। वो बोली, क्या तुम मुझे धमका रही हो? अगले ही पल उसका गुस्सा भड़क उठा। भारी प्रेशर पूरे कमरे में फैल गया। झाओ और म्यू जियूलिंग दोनों उस दबाव में दबने लगे। प्रेशर इतना था कि जहां वो खड़े थे, वहीं जमीन के पत्थरों में दरारें पड़ने लगी। झाओ ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हाथ आगे बढ़ाए, मन ही मन सोचा, डैम इट, क्या ये सेंटिस सच में अपनी ही अप्रेंटिस पर लीथल हैंड उठाने वाली है? प्रेशर बढ़ता गया। म्यू जियूलिंग के होठों से खून निकलने लगा। वो मुश्किल से बोली, मास्टर। फिर उसकी नजर झाओ पर गई। चाओ म्यू, वो आगे कुछ कह पाती, उससे पहले झाओ ने अपनी एनर्जी इकट्ठी की और उसे सपोर्ट देने लगा। वो उसके पास आया, उसे अपनी बाहों में लिया ताकि प्रेशर से बचा सके। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में भेजते हुए बोला, जल्दी मेरी स्पिरिचुअल पावर हार्वेस्ट करो। कमरे में एनर्जी का फ्लो अचानक बदलने लगा। मास्टर की ठंडी नजर झाओ पर टिकी रही। वो उसे ध्यान से देखते हुए बोली, प्योर यांग बॉडी? नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने रेड यांग सीक्रेट बॉडी अवेकन किया है। झाओ ने प्रेशर झेलते हुए म्यू जियूलिंग को संभाला और मुश्किल से सीधा हुआ। फिर बोला, जैसी उम्मीद थी सेंटिस से। नजर तेज है आपकी। मास्टर कुछ पल उसे देखती रही, जैसे आकलन कर रही हो।
फिर बोली, रेड यांग सीक्रेट बॉडी बहुत रेयर है। जिस आदमी पर जियूलिंग की नजर है उसमें सच में पोटेंशियल है। मु जियूलिंग ने झाओ की तरफ देखा और झुंझलाकर बोली, अरे बदमाश, अगर पहले पता होता कि तुम्हारे पास रेड यांग सीक्रेट बॉडी है तो तुम्हें बांधकर अपने पास ही रख लेती। उसकी बात में गुस्सा भी था और छुपी हुई चाह भी। मास्टर की मौजूदगी में भी वो अपने वर्ड्स नहीं रोक पाए। दोनों को इतना करीब देख म्यू जियूलिंग की मास्टर ने हल्का खांसा, कॉफ कॉफ। म्यू जियूलिंग तुरंत संभली। वो झुककर ग्रीटिंग करते हुए बोली, मास्टर। डिसाइपल ने बिना सोचे बोल दिया। झाओ ने हल्की हंसी के साथ बात संभाली और बोला, ही, ये बस यूं ही बकवास कर रही है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन प्रेशर अब पहले जैसा भारी नहीं था। मास्टर की नजर अब भी दोनों पर टिकी हुई थी। मास्टर की आवाज ठंडी रही, आज जियूलिंग की खातिर अभी तुम्हारी जान छोड़ रही हूं। आउटर सेक्ट में वापस जाओ और कल्टिवेट करो जब तक तुम नेसेंट सोल रेल्म तक नहीं पहुंचते। उसने हाथ उठाया। स्पिरिचुअल एनर्जी ने म्यू जियूलिंग को घेर लिया। म्यू जियूलिंग पीछे मुड़कर देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मास्टर की शक्ति उसे दूर ले गई। झाओ वहीं खड़ा देखता रहा। वो रोकना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। जाते जाते मास्टर ने कहा, जियूलिंग को ढूंढने मत आना। अगले ही पल दोनों गायब। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। झाओ ने सिर पकड़ा, मन में सोचा, अगर सेंटिस मुझे मारना चाहती तो एक ख्याल ही काफी था। स्ट्रेंथ, मुझे और मजबूत बनना होगा। नेक्स्ट सीन, सर्वेंट क्वार्टर्स। झाओ अपने रूम में लौटा, दरवाजा बंद किया। आज का सफर खतरनाक था, लेकिन फायदा भी मिला। एक अर्थ रैंक हाई ग्रेड टेक्निक और 4th ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड। उसने सिस्टम खोला। सिस्टम एम्पावरमेंट शुरू करो। सिस्टम बोला, अंडरस्टूड। हल्की रोशनी उसके आसपास फैल गई। वो बैठकर कल्टिवेट करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रिवॉर्ड निकाला और समझने लगा। उसके मन में आया, इतनी तेज कल्टिवेशन स्पीड, क्या ये प्योर यांग शैनमिंग आर्ट और रेड यांग सीक्रेट बॉडी के स्टैक का असर है? उसकी ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगी। सिस्टम के सामने वार्निंग सिंबल चमका। सिस्टम बोला, डिटेक्टेड हुआ कि आसपास की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी होस्ट के लिए इनसफिशिएंट है। कल्टिवेशन के लिए ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करें। झाओ कुछ पल चुप रहा, सोचा, फिर उसने डिसीजन लिया। यस का बटन दबा दिया। अगले ही पल उसके पीछे रखे स्पिरिट स्टोन्स खींचे जाने लगे। जो छोटा सा ढेर था वो चमक उठा। एक एक स्पिरिट स्टोन एनर्जी में बदलने लगा। हल्की रोशनी बनी और गायब होती गई। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे झाओ की बॉडी में जाने लगी। झाओ हल्का मुस्कुराया। उसके चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो बोला, हियर कम्स द स्पिरिचुअल एनर्जी। उसकी कल्टिवेशन स्पीड बढ़ गई। समय बीतता गया। धीरे धीरे रात हो गई। अंदर सिर्फ उसकी येलो स्पिरिचुअल लाइट रह गई। फिर वो भी धीमी पड़ने लगी। झाओ ने महसूस किया, एनर्जी खत्म हो रही है। उसने बगल में देखा, जहां पहले स्पिरिट स्टोन्स थे अब वहां कुछ भी नहीं था। वो बोला। झाओ ने बगल में देखा, जहां पहले स्पिरिट स्टोन्स रखे थे अब वहां कुछ भी नहीं था। वो हल्की हैरानी से बोला, जो स्पिरिट स्टोन्स मैंने बचाकर रखे थे, एक ही रात में 70,000 खत्म हो गए। उसके चेहरे पर शौक और सोच दोनों थे। झाओ को अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर भरी हुई महसूस हो रही थी। वो मन ही मन बोला, एक ही रात में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की 3rd लेयर तक पहुंचना बुरा नहीं है। वो रूम से बाहर निकला, अंगड़ाई ली, फिर बोला, अब मुझे पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। तभी 3 लोग उसके सामने आकर रुके। उनमें सबसे आगे एक आदमी था जिसके चेहरे पर पुराना स्क्रैच का निशान था। वो बोला, सुना है सीनियर सिस्टर चू ने तुम्हें काफी बेनिफिट्स दिए हैं। ची रिफाइनिंग 8th लेयर सर्वेंट डिसाइपल हु कियांग। वो अपनी एनर्जी दिखाते हुए बोला, हम भाइयों को थोड़ा एप्रिशिएशन दिखाने का इरादा नहीं है क्या? झाओ को कुछ बातें याद आईं। हु कियांग सर्वेंट क्वार्टर्स में अपनी कल्टिवेशन के दम पर लोगों को दबाता था, आदमियों को डराता और औरतों पर हुकूम चलाता। पूरी तरह एक टायरेंट। पहले भी एक नए सर्वेंट डिसाइपल ने उसका विरोध किया था और उसी रात उसे मार मारकर खत्म कर दिया गया। हमारा जो एमसी है उसने अपनी उंगली उठाई और उसके तरफ कहने लगा दिखाते हुए, अंकिवान, तुम हमेशा दूसरों को लूटा करते हो तो तुम्हारे पास काफ़ी स्पिरिट स्टोन होने तो चाहिए ना। हमारे एमसी यानी झाओ की सब बातों को सुन के उसे गुस्सा आ गया। आ गया। उसने मुट्ठी भींच ली और बोला, मेरे पास कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं?
तुमसे क्या मतलब? अगले ही पल उसने एक हाथ टाइगर क्लॉ की तरह बनाया और आगे बढ़ते हुए बोला, लगता है तुम पिटाई खाने आए हो। हु की देखी उसके लिए उनकी मूव साफ और धीमी थी। वो हल्की हंसी के साथ बोला, बस इतना ही, और मुझे हराने चले हो। हु कियांग गुस्से में हमला करने आया, लेकिन झाओ ने आसानी से साइड हटकर उसकी फोर्स खाली जाने दी। अगले ही पल झाओ ने अपनी एनर्जी इकट्ठी की और सीधा एक वार किया। उसका स्ट्राइक सटीक बैठा। वो ठंडे स्वर में बोला, इससे सीख लो। भारी इम्पैक्ट हुआ। हु कियांग के मुंह से खून निकल आया। उसका शरीर पीछे लड़खड़ा गया। बाकी दो लोग एकदम सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया, ये वही पुराना झाओ नहीं रहा। माहौल अचानक झाओ के पक्ष में झुक गया। झाओ के वार से हु कियांग दूर जा गिरा, सीधे अपने दो चेलों के पास आकर टकराया। दोनों चेले घबराकर चिल्लाए, ब्रदर कियांग, आर यू ओके? हु कियांग का चेहरा सूज गया था। सांसें भारी थीं। वो खांसते हुए बोला, कॉफ कॉफ, तुमने सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया। झाओ शांत खड़ा था। अपनी मुट्ठी हल्की हिलाई, जैसे धूल झाड़ रहा हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना ऑब्वियस है क्या? उसकी आंखों में पूरी कॉन्फिडेंस थी। अब ताकत का फर्क साफ दिख रहा था।